हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसए विद अतुल। आज हम पढ़ेंगे एरे में से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो तो क्या करना है हमको। जैसा हमारा जो एरे 10, 20, 4, 45 एंड 99, तो ये हमारा एरे है। इसमें कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो उसमें से सबसे जो मतलब सेकंड लार्जेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा है, उससे कम वाला जो एलिमेंट है वो हमको फाइंड करना है। जैसे देखो 10, 20, 4, 45 एंड 99 है। तो इसमें क्या है, 99 सबसे बड़ा है, लेकिन उससे कम वाला वो कौन सा है? 45 है। तो हमको क्या करना है, वो नहीं का फाइंड करना है। तो उसी को बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमने कैसे करेंगे? इसके पहले हमने पढ़ा था कि मैं लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे काटते हैं। हम फॉर लूप लगाते हैं, फिर एक कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो फिर वो हम प्रिंट कर देते हैं। बस वैसे ही करना है। फिर उसके बाद और एक कंडीशन लगा के हमको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल देना है। तो चलो, तो इसकी एज केस क्या हो सकती है? एज केस हमारी हो सकती है कि हमारा जो एरे है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमको क्या पसंद क्या पड़ेगा। इसको इसमें हमको हम ना लार्जेस्ट बोल सकते हैं ना सेकंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो उसको उसको ऐसे फाइंड करते हैं एज केस की। इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा। तो इसका ही ऐसा है क्या? तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो चलो, इसका नेक्स्ट हम करते हैं कि इसको सबसे बड़े अप्रोच क्या होगा इसका वाला। इसका अप्रोच होगा, चलो, कि हम सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के बाद सबसे पहले हम मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे। मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के सेकंड मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमको आसानी से मिल जाएगा। तो चलो, अब हम करते हैं कोड। कोड में आपको एग्जाम्पल दिखेगा कैसा क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, तो देखो, हमारा जो हमने जो एग्जांपल लिया था वही हमारा एग्जांपल है। देखो 10, 24, 24, 45 या 90, तो हमारा आउटपुट है कि ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, सिर्फ इंट मैक्स एरर एरे इसमें जीरो करके मैंने बोल दिया कि मेरा सबसे मैक्स एलिमेंट फिलहाल चले जीरो है। तो जीरो जीरो जैसे 10, ठीक है। तो मैंने लेंथ फाइंड कर ली, इंट 10 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ लेंथ, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, बाद में हम सेकंड मैक्स निकालेंगे। तो चलो, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप इन आई, जीरो से स्टार्ट करेंगे। आई आई लेस देन इज इक्वल टू लेस देन एन, एंड हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये तो हमारा फॉर लूप हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे कि अगर अगर मेरा सॉरी, अब हम चेक करेंगे अगर मेरा ए आर आर एरे ऑफ आई मेरा बड़ा होगा मेरे मैक्स से, तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई को मैं मैक्स में स्टोर कर दूंगा। क्या करूँगा, मैं मैक्स में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो मैक्स में स्टोर कर दूंगा मैं। तो मेरे को इससे क्या मिलेगा, मेरा मैक्सिमम एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा। लेकिन हमको मैक्सिमम निकालना है क्या, नहीं, हमको सेकंड मैक्सिमम निकालना है। मतलब लास्ट फिलहाल मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाता कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। चलो, इसको रन करके देखते हैं। देखो, तो सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट हमको मिल गया है, लेकिन हमको सबसे लार्जेस्ट वाला चाहिए क्या, नहीं, हमको सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब उससे थोड़ा कम वाला। तो हम क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेके इंट सेकंड मैक्स करके, ठीक है। तो इसको क्या सेकंड मैक्स करके हम एक वेरिएबल लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू मीन वैल्यू ठीक है। तो अब आगे आगे क्या करना पड़ेगा हमको, और एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर इन
आई इज इक्वल टू जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इज इक्वल टू एन, और आई को प्लस प्लस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर हम चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे हमारी मेन कंडीशन होगी, अगर अगर मेरा ए आर आर एरे ऑफ आई विच इज नॉट इक्वल टू, अगर मेरा मैक्स होगा, एंड दो कंडीशन लगेंगे यहाँ पे, एंड विच इज नॉट इक्वल टू, अगर मैक्स होगा एंड एरे ऑफ आई वो बड़ा होगा सेकंड मैक्स से, सेकंड मैक्स से, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई को हम सेकंड मैक्स में ही डाल देंगे। किस में डाल देंगे, सेकंड सेकंड मैक्स में ही डाल देंगे, बस यही करना है। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सेकंड मैक्स, सेक मैक्स, बस। चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ओके, सेक मैक्स प्रिंट, इट्स अ सिंटैक्स एरर, डजंट मैटर। देखो, तो हमारा आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट था 45, वही हमारा आ गया है। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी O ऑफ एन, O ऑफ एन होगी हमारी। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाया, ठीक है, फॉर लूप लगाया, वो चला, कहाँ तक चला, एन तक चला, ठीक है। फॉर लूप लगा, वो एन तक चला, लेकिन हमने उसके अंदर फॉर लूप लिखा क्या, नहीं लिखा। तो हमने क्या किया, उसके बाहर एक फॉर लूप लिखा, मतलब फॉर, वो कहाँ तक चला, वो कहाँ तक चला, एन तक चला, ठीक है, वो एन तक चला। तो इन दोनों दोनों की क्या हो गई, हमारी एडिशन हो गई, इन दोनों की क्या हो गई, एडिशन हो गई हमारी, ठीक है। तो इन दोनों की हमारी एडिशन हो गई। तो फॉर मतलब एन प्लस एन क्या होगा हमारे पास, क्या आएगा हमारा, हमको एन प्लस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, 2n हो गई। तो हमको क्या, तो हम क्या करते हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो भी एक कांस्टेंट होता है, जैसे हमारे 2n आ गया हमारी, ठीक है, n प्लस एन 2n आ गए। तो हमारा, हम क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो जो कांस्टेंट जैसा होता है, ऐसा 1 2 3 4, ये हमारा नंबर है, एक है विच इज अ कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम इग्नोर करके इसको कट कर देंगे, ठीक है, इसको कट कर देंगे। तो विच इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही है, क्या है, एन ही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही है। तो एन मतलब ओ ऑफ एन, दैट्स इट, ये तो करना था, समझा। आपको अगर कोई डाउट हो, आप कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।